जवाद माजिद साहब, आपके पास मैं आता हूं। सर मुझे बताइएगा, 50% बैंक्स जो हैं वो अपने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल दैट। बाकी के जो पैसे आ गए वो ब्लू चिप्स में चले गए। तो सर वो जो एक आम आदमी को हमने बिजनेस के लिए पैसे देने हैं, छोटे बंदे को देने हैं, वो किस तरह फिर बैंक्स मैनेज करेंगे जी? देखिए, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट इसके पीछे आपने देखना है कि पिछले 2 डेकेड से आपकी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं सक्सेसफुली, दे हैव बीन इनटू मैसिव बोरोइंग, नॉट ओनली फ्रॉम द इंटरनेशनल बट फ्रॉम द बैंक्स, लोकल बैंक्स, स्टेट बैंक्स। एंड अब तो स्टेट बैंक भी नहीं दे रहा, तो अब तो सारे लोकल बैंक्स ही ले रहे हैं। खैर, आपका सवाल जो था वो ये था कि जब तक हम रियल प्राइवेट क्रेडिट में नहीं जाएंगे, वो भी टॉप टियर कॉर्पोरेट को छोड़ के अपने एसएमईज में, अपने रिटेल सेक्टर में, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते। तो जो हम अभी पहले बात कर रहे थे कि ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, उसमें जो एक हमें रिलीफ मिल रहा है फोरक्लोजर लॉ पे, और इंटरेस्ट रेट चाहे कोरोना की वजह से, चाहे जिस भी वजह से नीचे आए हैं, और फर्दर एक्सपेक्टेशन नीचे जाने की, तो आई सी अ लॉट ऑफ बैंक्स गेटिंग इनटू द दिस मॉर्गेज हाउस फाइनेंसिंग। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम 5 मिलियन, तो खैर नहीं होगा कभी भी, हम 1 मिलियन भी नहीं, अगर हम 5 लाख घर भी बना लेते हैं अगले 2 से 3 साल में, तो 5 लाख घर का मतलब यह है कि अगर उसको 30% भी बैंक फाइनेंस कर देते हैं, तो यू आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ रुपीज। सो यस, एसएमई शुड बी द प्रेफर्ड फाइनेंशियल सेक्टर दैट वी बैंक शुड टारगेट, एंड दे शुड बी टारगेटिंग। और उसके साथ मॉर्गेजेस का मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा रोल होगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। एंड स्पेशली आप अगर उसमें देखेंगे तो जो हमारे इस्लामिक बैंक्स हैं, दे हैव बीन रियली डूइंग वेल ऑन द कंज्यूमर फाइनेंस, चाहे वो ऑटो हो, गाड़ी हो, किसी ने लेनी हो या घर लेना हो। तो आई सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एंड नॉट ओनली द एसएमईज रिलेटेड टू जो होंगे ना, कंस्ट्रक्शन और मॉर्गेज सेक्टर, वो भी बड़ा, उनको भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तकरीबन 40-45 इंडस्ट्रीज हैं जो कि अगर आपका एक घर या एक प्लाजा बन रहा होता है, तो उसके अंदर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। So yes, these are the 2-3 I see key areas in the next 2-3 years. अच्छा जवाद साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, जिस तरह आपने बात की, I really wanted to have this thing, why people are so much inclined to work इस्लामिक फाइनेंसिंग कर दें जी, इस्लामिक लैंडिंग कर दें, they are willing to do so, और उसके अंदर उनके जो स्टेट ऑफ माइंड है, that's very different altogether। इसको भी थोड़ा सा if you can elaborate this thing जी। ये तो खैर मंसूर एक पूरा एक we can have a full section on this, बट जनरली मैं आपको ये कहूँगा कि आई एम इन दिस इस्लामिक फाइनेंस सेक्टर फॉर द लास्ट 15-16 ईयर्स। तो पाकिस्तान की 97% पॉपुलेशन मुसलमान है, और जब हम यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर रहे थे, तो हम यही देख रहे थे, वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्वे वेयर बाय दैट 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज इनडिफरेंट इफ द इस्लामिक बैंक्स आर competitive on rates and services, they are ready to go towards Islamic। 10 तो इस्लामिक की नीश हो गई, 10% ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जैसी या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जैसी कोई चीज नहीं है। तो आप इफेक्टिवली 90% जो है आपकी बैंकेबल पॉपुलेशन, वो आपकी टारगेट मार्केट है। सो यस, और जहां जहां पे भी इस्लामिक बैंक्स आए, आप मीजान बैंक और बाकी बैंक्स को देखें, दे हैव बीन डूइंग रियली वेल। और जो ग्रोथ रही है ईयर टू ईयर फॉर द लास्ट 1 decade एट लीस्ट, इट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द कन्वेंशनल बैंक्स इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। और स्पेशली मैं वापस आऊंगा, जो सवाल था कि जो कंज्यूमर बैंकिंग और एसएमई और से मॉर्गेजेस, जो एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें आई सी इस्लामिक बैंक्स प्लेइंग अ ग्रेट रोल, बिकॉज अभी भी मॉर्गेज में आप देखें और ऑटो में देखें, तो इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं, हालांकि साइज में छोटे हैं, ठीक, बट दे आर द लीडिंग बैंक्स। ठीक हो गया। अली काज़मी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। यू वांटेड टू टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स, उस पर भी कीजिएगा। और सर 30 बिलियन सब्सिडरी 1 लाख घरों के लिए कहा जा रहा है। सो अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो 3 लाख पर हाउस। सर ये ठीक है, सिग्निफिकेंट है, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, हाउ डू यू सी दिस जी? जी मंसूर, जस्ट बेयर विद मी नाउ फॉर अ मिनट और टू। मैं बड़ी क्विकली, देखें, इस मुल्क के अंदर ना, इफ़ आई मे से, मैंने क्रेडिट कार्ड से लेके 777 जहाज़ अपने हाथ से फाइनेंस किए हुए हैं, और अब एक मल्टीपल कंस्ट्रक्शन और पावर और फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस को चेयर कर रहा हूँ। सो मैं थोड़ा सा डीप डेप्थ में जाता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट जस्ट द हाई लेवल थिंग्स। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा
तीन चीज़ों पे क्विकली बात करूंगा। एक तो जो पैकेजेस स्टेट बैंक के आए हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा, कंस्ट्रक्शन पैकेजेस जो हमारे दोनों दोस्तों ने बात की उस पर थोड़ा सा मैं डेप्थ करना चाहूंगा, और तीसरी एक्सपोर्ट पे वेरी क्विक कमेंट जी। अच्छा, ये इसी तरह मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि 70 साल के मसले एक दिन में हल कर दें, बट हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से वो करेगी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस एक्सपेक्टेशन, और इसलिए हम गाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन पैकेज प्लीज रिमेंबर कि आपका जो है वो सप्लाई साइड ड्रिवन है, उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सारे इंसेंटिव्स दिए हैं आपने, और आप इसके अंदर अगर सारे सप्लायर आज ब्लाइंडली फोकस होके या उन इंसेंटिव्स के पीछे लग के सप्लाई साइड क्रिएट कर दें तो डिमांड कहाँ से आएगी? डिमांड क्रिएशन के लिए द ओनली थिंग दैट हैज बीन गिवन इज दोज 30 बिलियन रुपीज, 1 लाख घरों, वो भी नया पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन के लिए, और 3 लाख रुपए पर एक घर ये बनता है। 3 लाख रुपए पर घर में शायद एक बाथरूम आप बना लें या शायद एक आधा और कमरा बना लें। सो दिस इज नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टिमुलस टू जनरेट डिमांड, और जब तक डिमांड नहीं होगा, देखिए मेरे या किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले का या किसी और इंडस्ट्री वाले का, जब तक उसका बायर नहीं होगा तब तक वो सप्लाई क्रिएट करके फंसेगा नहीं। सो वी हैव टू थिंक थ्रू थिंग्स। अच्छा, उसके बाद हम, और ये मॉर्गेजेस जब तक इस मुल्क में एक्टिवेट नहीं होंगी तब तक ये नंबर पिकअप नहीं करेगा। ये 3 लाख रुपए का नंबर 30 लाख रुपए का घर पर भी बन सकता है अगर आप इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स लाइक फर्स्ट लॉस कवरेज पे काम करें, और उसी से आप ये जो बिलियंस ऑफ रुपीज से आप 3 लाख रुपए घर करें, आप ओवरनाइट 30 लाख रुपए पर कवर कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली अचीव व्हाट यू वांट। बट उसके लिए अगेन यू हैव टू कम बैक टू द फैक्ट कि बैंक्स को आपको, एंड एक ज्यादा प्रॉब्लम लार्जर बैंक्स की है कि आपको अगर जब तक फ्री मनी फ्रॉम गवर्नमेंट बनाती रहेगी तब तक वो रिस्क नहीं लेगी, राइट? तो आगे आते हैं। अब आप वेरी क्विकली 3 या 4 चीजें जो भी स्टेट बैंक ने की हैं। सबसे पहले उन्होंने किया कि जी आपका कैपिटल बफर को 2.5% से 1.5% कर दिया, ब्रिलियंट। 800 अरब रुपए का आपका एक रूम क्रिएट हो गया कि आपका 800 अरब रुपए और आगे लैंड करने को। बट एट द एंड ऑफ द डे, अच्छे वक्तों में जिन बैंकों ने एसएमई कंज्यूमर को लैंड नहीं किया, इस टाइट टाइम में क्या वो 800 अरब रुपए इसके लिए यूज करेंगी? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आई डोंट नो, अगर किसी के पास का जवाब है तो जरूर मुझे दे दे। ठीक है। उसके बाद वो प्रिंसिपल डिफरल की बात हमने की, ब्रिलियंट। अगेन फॉर द बिजनेस हाउसेज जिन्होंने ऑलरेडी बोरो किया हुआ है, उन्हीं को डिफरल मिलेगा ना, जिसने बोरो ही नहीं किया हुआ, जिसका लोन ही नहीं है, उस बेचारे पे क्या फर्क पड़ना है इस डिफरल का? ठीक है जी। तीसरी चीज जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग्स के, एंड दीज आर गुड थिंग्स, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट थिंग्स टू इंप्रूव फ्रॉम हियर, तो इसलिए मैं थोड़ा इन डेप्थ जा रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट एंड पेरोल, 3 महीने की सैलरी आप देने की बात कर रहे हैं अगेंस्ट अ कोलैटरल। बैंक कहता है स्टेट बैंक के मैं आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा। There are 2 risks that banks take. एक क्रेडिट रिस्क होता है, एक लिक्विडिटी रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये है कि स्टेट बैंक वो रिस्क नहीं ले रहा, कल को अगर इस पे पैसों पे डिफॉल्ट हुआ तो बैंक की पॉकेट से देना पड़ेगा उसको। फॉर द टाइम बीइंग लिक्विडिटी रिस्क को कवर कर रहे हैं और आपको पैसे दे रहे हैं देने के लिए, राइट? ठीक। सो आप क्या कह रहे हैं, आप प्लीज समझे क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब लोगों के कारोबार बंद हैं, आप एसएमई को जाके 3 महीने का एक पेरोल पैसे देना शुरू कर दें अगेंस्ट देयर कोलैटरल, जो कभी आपने अच्छे वक्त में नहीं दिया। अच्छा, अब मुझे जरा ये चीज़ मुझे जरा एक मरतबा ये चीज़, क्योंकि शिल्दाना गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन टू हर। शिल्दाना, मुझे एक चीज़ बताएं, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब अच्छे वक्तों में एसएमई को लोन्स नहीं दिए गए, जब उनको बैंक्स को पता भी था कि दे विल पे ऑफ एंड ऑल दैट, सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है वो कितना डुएबल है इस सिचुएशन में? जी, अगर आप इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दैट। जी शुक्र मंसूर। देखिए, अली साहब की बात अपनी जगह सही है। मैं तो सिर्फ आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझा सकती हूँ कि देखिए, स्टेट बैंक ये ऑफर कर रहा है स्पेसिफिकली कोरोना टाइम्स के लिए। ये इकोनॉमी की स्टिमुलेशन के लिए नहीं है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये कोई इकोनॉमिक स्टिमुलस नहीं है। ये सिर्फ दिस इज टू इंश्योर कि लोग जो पेरोल पे हैं वो लगे रहें। अब एक बिजनेस पर्सन जब देखेगा कि उनको बेहतरी क्या है कि वो ये लोन ले और लोगों को तनख्वाह दे 3 महीनों के, कि वो लोगों को 3 महीने के लिए ले ऑफ कर दे और लोन ना ले, बिकॉज this is not an economic package, right? This is simply it's a humanitarian package. तो in that sense SME को अपनी एक्सपेंशन के लिए अब ये लोन देना चाहिए कि नहीं, that's pretty clear. लेकिन सिर्फ लोगों की तनख्वाह के लिए
आई थिंक जो स्टेट बैंक कर रही है या जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं वो सिर्फ इसी के लिए कर रहे हैं फॉर द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट, नॉट फॉर द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इट। आई थिंक दैट इज प्रीटी क्लियर। लेकिन व्हाट एल्स टू डू इन सच टाइम्स? हाउ डू यू इंश्योर कि आपका जो छोटा बिजनेस पर्सन है एंड जो मैनेजरियल लेवल पे, एम्प्लॉय लेवल पे है, उसको डायरेक्ट कैश हैंडआउट्स तो गवर्नमेंट दे नहीं रही है। एहसास प्रोग्राम के जो हैंडआउट्स हैं 12,000 रुपए, वो तो आपके लोएस्ट तबके के लिए जिनका कुछ भी नहीं है। ठीक है, So just so you know, this is not a business gap being filled in.